अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 चालक मंत्री। दरबार अकबर अपनी भव्यता और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां आए दिन कोई न कोई नई बहस, नया मसला या फिर कोई चुनौती उठ खड़ी होती थी। अकबर बादशाह स्वयं बड़े न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन जब बात चालाकी, तर्क और बुद्धि की होती तो उनका एक ही सहारा था, बीरबल। बीरबल की चतुराई और हास्य विनोद ने न केवल दरबार को बार बार आनंदित किया था, बल्कि राज्य की अनेक जटिल समस्याएं भी सुलझाई थीं। किंतु सभी मंत्री और दरबारी उनके मित्र नहीं थे। कई मंत्री ऐसे भी थे जिन्हें यह लगता था कि बीरबल उनकी प्रतिभा को दबा देते हैं। उनमें 5 मंत्री तो विशेष रूप से बीरबल के विरोधी थे। ये मंत्री बाहर से तो दरबार में आदर भाव दिखाते, किंतु भीतर ही भीतर बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते। उन 5 मंत्रियों के नाम थे। 1 तिलसुख राय, जो शब्दों का जाल बुनने में माहिर था। 2 धनराम, धनबल का लोलुप, जो अक्सर रिश्वत और शक्ति का सहारा लेता। 3 वीरभान, जो अपनी बहादुरी की डींगे हाँकता और खुद को श्रेष्ठ योद्धा मानता। 4 पंडित सोमदेव, विद्वान कहलाता परंतु असल में शास्त्रों की आड़ में स्वार्थ साधता। 5 फकीरचंद, जो खुद को धर्मपरायण और त्यागी बताता पर भीतर से कपटी था। ये 5 मंत्री एक दिन गुप्त रूप से इकट्ठा हुए। चाल की योजना। तिलसुख राय बोला, भाइयों, कब तक बीरबल दरबार में बादशाह का दुलारा बना रहेगा? उसकी चतुराई ने हमारी सारी महत्ता छीन ली है। हमें मिलकर कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे वह सबके सामने हार जाए और उसका मान घट जाए। धनराम बोला, ठीक कहते हो। अगर हम 5 मिलकर बीरबल को चुनौती दें तो उसे अकेले संभालना कठिन होगा। आखिर 5 दिमाग एक पर भारी पड़ेंगे। पंडित सोमदेव ने सुझाव दिया, चाल यह हो कि हम बादशाह के सामने कोई जटिल प्रश्न रखें जो 5 की ओर से होगा। बीरबल को अकेले उत्तर देना होगा। यदि वह चूक गया तो उसका मान मिट्टी में मिल जाएगा। सभी ने योजना को स्वीकार किया और दूसरे दिन दरबार में उपस्थित होने का निश्चय किया। दरबार में चुनौती। दूसरे दिन जब बादशाह अकबर ने दरबार सजाया तो 5 मंत्री आदरपूर्वक झुककर बोले, जहां पनाह, हमें एक विनम्र निवेदन करना है। बीरबल की चतुराई और बुद्धि की प्रशंसा हर कोई करता है, पर हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह 5 बुद्धिमानों के प्रश्नों का अकेले उत्तर दे सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, दिलचस्प। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराकर बोला, जहां पनाह, चुनौती चाहे 1 से हो या 5 से, यदि वह सत्य और न्याय की राह पर है तो बीरबल पीछे हटने वाला नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो तय रहा। 5 मंत्री बारी बारी प्रश्न पूछेंगे और बीरबल उत्तर देगा। पहला प्रश्न, तिलसुख राय। तिलसुख राय आगे बढ़ा। उसने अपने शब्दों का जाल बुनते हुए कहा, बीरबल, बताओ, बुद्धि बड़ी या भाग्य बड़ा? अगर बुद्धि बड़ी होती तो हर ज्ञानी सुखी होता, और यदि भाग्य बड़ा होता तो मूर्ख भी राजसुख पाता। इस उलझन का सुलझा उत्तर दो। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया, मंत्री महोदय, बुद्धि और भाग्य दोनों जीवन में आवश्यक हैं, परंतु बिना बुद्धि के भाग्य भी बेकार है। यदि किसी को सोने का पहाड़ मिल जाए और वह उसे संभालना न जानता हो तो वह खंडहर में बदल जाएगा। बुद्धि ही भाग्य का सही उपयोग कराती है। आठ बुद्धि बड़ी है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह, सटीक उत्तर। दूसरा प्रश्न, धनराम। अब धनराम ने आगे बढ़ते हुए कहा, बीरबल, यह बताओ कि धन बड़ा या धर्म बड़ा? बिना धन के धर्म कैसे निभेगा?
और बिना धर्म के धन किस काम का? उत्तर सोच समझकर देना। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मंत्री जी, धर्म और धन दोनों जीवन के आधार हैं, परंतु धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धर्म ही सच्चा मार्ग दिखाता है। यदि धन धर्महीन हाथों में चला जाए तो वह विनाश का कारण बनता है, किंतु धर्म यदि दृढ़ है तो अल्प धन भी सुख देता है। अतः धर्म धन से बड़ा है। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा प्रश्न, वीरभान। अब वीरभान ने अकड़ते हुए कहा, बीरबल, बताओ, बल बड़ा या बुद्धि? युद्धभूमि में केवल बल से ही विजय मिलती है, बुद्धि से क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मंत्री वीरभान जी, यदि केवल बल से विजय मिलती तो हाथी सबसे बड़ा विजेता होता, लेकिन मनुष्य ने हाथी को अपनी बुद्धि से वश में कर लिया। बल अंधा होता है, बुद्धि ही उसका मार्गदर्शन करती है। अतः बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। अकबर हंस पड़े और बोले, सच कहा बीरबल ने। हाथी का बल भी बुद्धि के आगे झुक जाता है। चौथा प्रश्न, पंडित सोमदेव। अब विद्वान बनने का दावा करने वाले सोमदेव बोले, बीरबल, बताओ, ज्ञान बड़ा या आचरण? शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। क्या तुम इससे सहमत हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, उसका आचरण भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति गीता सुनाए पर स्वयं क्रोध और लोभ में डूबा रहे तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। आचरण ही ज्ञान की कसौटी है। अतः आचरण ज्ञान से बड़ा है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह तो बहुत गहन सत्य है। पांचवा प्रश्न, फकीरचंद। अब अंतिम मंत्री फकीरचंद ने अपनी बारी ली। वह बोला, बीरबल, बताओ, सत्य बड़ा या दया? कभी कभी सत्य बोलना कठोर हो जाता है और दया दिखाना झूठ बोलने जैसा लगता है। तब किसे बड़ा मानोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मंत्री जी, सत्य और दया दोनों ही आवश्यक हैं, किंतु दया सत्य से बड़ी है, क्योंकि दया के बिना सत्य भी कठोर होकर घाव देता है। यदि किसी बीमार से सच कहा जाए कि वह शीघ्र मर जाएगा तो वह निराश हो जाएगा, लेकिन यदि दया दिखाकर कहा जाए कि तुम्हें ठीक होने का अवसर है तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी। अतः दया सर्वोपरि है। पांचों मंत्रियों की हार। पांचों मंत्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल उलझ जाएगा, परंतु उसने हर प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर दिया। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने पांचों चालाक मंत्रियों को परास्त कर दिया। तुम अकेले ही 5 पर भारी पड़े। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं अकेला कुछ नहीं। आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से ही सही उत्तर सूझता है। अकबर ने आदेश दिया कि पांचों मंत्री आगे से बीरबल का विरोध करने के बजाय उसकी सहायता करें। कहानी से शिक्षा। इस घटना से दरबार के सभी दरबारी समझ गए कि बुद्धि भाग्य से बड़ी है, धर्म धन से बड़ा है, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, आचरण ज्ञान से श्रेष्ठ है और दया सत्य से भी बड़ी है। बीरबल ने न केवल 5 चालाक मंत्रियों की चुनौती स्वीकार की, बल्कि सच्चाई और विवेक से उसका उत्तर भी दिया। अकबर बीरबल की कहानी। बुद्धि की असली परीक्षा। दरबार का माहौल। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन बड़ी रौनक से सजा था। संगमरमर के खंभों पर सोने की जड़ाई झिलमिला रही थी। महकते फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी।
बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में आज कुछ नया जानने की उत्सुकता चमक रही थी। दरबार के रत्न, सेनापति, कवि और विद्वान अपने अपने स्थान पर बैठे थे। बीरबल भी अपनी जगह पर मुस्कराते हुए उपस्थित थे। वह जानते थे कि बादशाह अकबर जब इस तरह उत्सुक दिखते हैं तो जरूर कोई चुनौतीपूर्ण प्रश्न दरबार में उठने वाला है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आप सबकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैंने सोचा है कि एक कठिन प्रश्न रखूं और देखूं कि कौन इसका उत्तर दे पाता है। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी कान लगाए सुनने लगे। अकबर का प्रश्न। अकबर ने कहा, प्रश्न यह है कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या कुछ और? हर किसी को अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देना होगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब सोचने लगे कि बादशाह को कौन सा उत्तर पसंद आएगा। दरबारियों के उत्तर। सबसे पहले खड़े हुए सेनापति। उन्होंने तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी दृष्टि में सबसे मूल्यवान वस्तु है शक्ति। यदि शक्ति है तो धन और दौलत स्वयं आ जाएगी। युद्धभूमि में शक्ति ही सबको झुका देती है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक कहा, पर यह उत्तर अधूरा है। अब खड़े हुए एक धनी व्यापारी जो दरबार में आए थे, उन्होंने कहा, जहां पनाह, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु है धन। धन से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। धन से ही लोग सम्मान करते हैं और धन से ही राज्य चलता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, धन बहुत कुछ देता है, पर क्या सब कुछ देता है? यदि केवल धन ही सब कुछ होता तो गरीब लोग जीवित कैसे रहते? सोचो। अब पंडित सोमदेव ने कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान है ज्ञान। ज्ञान से ही अंधकार दूर होता है। धन, बल, सम्मान सब ज्ञान के बिना अधूरे हैं। अकबर ने कहा, ज्ञान निश्चित ही महान है, परंतु क्या केवल ज्ञान ही जीवन को सुखमय बना देता है? यदि कोई ज्ञानी है पर लोभी और क्रोधी है तो क्या उसका ज्ञान उपयोगी है? अब दरबारियों की बारी बारी से आवाजें आईं। किसी ने प्रेम को सबसे मूल्यवान बताया, किसी ने समय को तो किसी ने स्वास्थ्य को। अकबर ने सभी उत्तर सुने पर संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल की तैयारी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें उत्तर नहीं सूझ रहा? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, इतना बड़ा प्रश्न है तो उसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। कृपया मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं उत्तर लेकर दरबार में उपस्थित होऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की खोज। दरबार से निकलने के बाद बीरबल सीधे अपने घर नहीं गए। उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें सच्चा उत्तर देना है तो जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने अपने सेवक को साथ लिया और वेश बदलकर शहर की गलियों में निकल पड़े। पहला दृश्य, गरीब किसान। सबसे पहले उन्होंने एक किसान को देखा जो थका हारा हल चला रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तेरे हिसाब से सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? किसान ने पसीना पोंछते हुए कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान है अन्न। बिना अन्न के न मैं जी सकता हूं, न मेरा परिवार। धन हो या न हो, पेट भरा होना चाहिए। बीरबल ने उसके उत्तर को मन में लिख लिया। दूसरा दृश्य, बीमार स्त्री। फिर वे एक झोपड़ी में पहुंचे जहां एक स्त्री खाट पर पड़ी कराह रही थी। उसने कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान है स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य न हो तो न धन काम आता है, न अन्न।
रोगी आदमी जीवन का सुख नहीं ले सकता। बीरबल ने यह भी याद रखा। तीसरा दृश्य, प्रेमी युवक। आगे चलकर उन्होंने एक युवक को देखा जो अपनी प्रियतमा को पत्र लिख रहा था। उसने कहा, मेरे लिए सबसे मूल्यवान है प्रेम। प्रेम के बिना जीवन शुष्क है। प्रेम हो तो निर्धन झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। बीरबल मुस्कराए। चौथा दृश्य, साधु। आखिर में वे एक साधु के पास पहुंचे। साधु ने कहा, बेटा, सबसे मूल्यवान है सत्य। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, बल सब समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, पर सत्य अमर है। सत्य ही जीवन का आधार है। बीरबल की रात। रात को बीरबल देर तक सोचते रहे। हर किसी का उत्तर अपने स्थान पर सही था, पर बादशाह के प्रश्न का उत्तर तो एक ही देना था। बीरबल ने सोचा कि उन्हें ऐसा उत्तर देना होगा जिसमें सभी उत्तर समा जाएं। अगले दिन दरबार सजा। बादशाह अकबर ने कहा, तो बीरबल बताओ, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, मैंने बहुत विचार किया और जनता से भी पूछा। हर किसी ने अलग उत्तर दिया। किसान ने अन्न कहा, बीमार ने स्वास्थ्य कहा, युवक ने प्रेम कहा, साधु ने सत्य कहा। सब सही हैं, किंतु यदि एक ही उत्तर देना हो तो मैं कहूंगा सबसे मूल्यवान है समय। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का तर्क। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, समय? यह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, सोचिए, यदि समय पर खेती न की जाए तो अन्न नहीं मिलेगा। यदि समय पर रोग का इलाज न हो तो स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। यदि समय पर प्रेम न दिखाया जाए तो संबंध टूट जाएंगे। यदि समय पर सत्य न बोला जाए तो झूठ फैल जाएगा। यहां तक कि धन और बल भी तभी काम आते हैं जब समय साथ हो। अर्थात समय ही वह आधार है जिसके बिना कोई भी मूल्यवान वस्तु टिक नहीं सकती। यही कारण है कि समय सबसे बड़ा खजाना है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सबको मात दे दी। सचमुच समय सबसे मूल्यवान है। इसका सही उपयोग करने वाला जीवन में सब कुछ पा लेता है। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! पांचों मंत्री, जिन्होंने बीरबल को मात देने की ठानी थी, अब झेंपकर चुप हो गए। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर वस्तु अपने स्थान पर मूल्यवान है, परंतु समय का महत्व सर्वोपरि है। समय पर किया गया कार्य जीवन को सफल बनाता है। समय की बर्बादी सबसे बड़ी हानि है। अकबर, बीरबल की कहानी। बीरबल और 5 मुश्किल सवाल। चुनौती की शुरुआत। एक दिन दरबार में 5 मंत्री एकत्र हुए। ये मंत्री विद्वान तो थे, मगर अहंकार से भरे। वे सोचते थे कि उनकी विद्या और अनुभव बीरबल से कम नहीं। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर बीरबल को चुनौती देंगे। 5 मंत्री थे। 1 मुराद अली, कानून और बहस का माहिर। 2 शंकरलाल, धनी व्यापारी जिसे धन पर घमंड था। 3 फकीरुद्दीन, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता। 4 वीरसेन, बहादुर सेनापति। 5 कवींद्र, पंडित, कवि और शास्त्रज्ञ। ये 5 आपस में फुसफुसाने लगे। बीरबल को मात देनी है तो एक एक कर उसे कठिन प्रश्न पूछेंगे। यदि वह चूक गया तो उसका मान घटेगा और बादशाह का ध्यान हम पर जाएगा। दरबार में प्रस्ताव। अगले दिन जब दरबार सजा तो 5 मंत्री झुककर अकबर से बोले,
जहां पनाह, हम सब मिलकर एक विनती करना चाहते हैं। बीरबल की चतुराई की प्रशंसा हम सबने सुनी है, मगर हम जानना चाहते हैं कि क्या वह हमारी 5 कठिन पहेलियों का उत्तर अकेले दे पाएगा। अकबर की आंखों में चमक आई। वाह, यह तो दिलचस्प होगा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यदि प्रश्न न्याय संगत होंगे तो बीरबल उत्तर देने से पीछे नहीं हटेगा। अकबर ने हाथ उठाकर कहा, तो फिर शुरू कीजिए। पहला प्रश्न, मुराद अली। मुराद अली आगे बढ़ा। उसने कहा, बीरबल, बताओ कि राज्य को चलाने में सबसे बड़ा आधार क्या है? धन, सेना, कानून या जनता? बीरबल ने पल भर सोचा और उत्तर दिया, जहां पनाह, राज्य का सबसे बड़ा आधार है जनता। यदि जनता सुखी और वफादार है तो धन भी आएगा, सेना भी मजबूत होगी और कानून का पालन भी होगा। जनता असंतुष्ट हो जाए तो न धन काम आएगा न सेना। अकबर ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। वह सच कहा बीरबल, राज्य का आधार जनता ही है। दूसरा प्रश्न, शंकरलाल। अब व्यापारी शंकरलाल उठा और बोला, बीरबल, बताओ, धन बड़ा या दोस्ती? बिना धन के दोस्ती निभाना कठिन है। बीरबल मुस्कराकर बोला, मंत्री जी, दोस्ती धन से बड़ी है, क्योंकि सच्चा मित्र धन से भी बढ़कर संकट में साथ देता है। धन चोरी हो सकता है, जल सकता है, पर मित्र की निष्ठा कभी नष्ट नहीं होती। मित्रता धन ला सकती है, पर धन मित्रता नहीं खरीद सकता। दरबार में ताली बज उठी। तीसरा प्रश्न, फकीरुद्दीन। अब धार्मिक मंत्री फकीरुद्दीन खड़ा हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुम बताओ कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग क्या है? मंदिर, मस्जिद, पूजा या प्रार्थना? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग न केवल मंदिर या मस्जिद है, बल्कि सच्चा हृदय है। यदि मन निर्मल है तो जहां खड़े होकर भी स्मरण किया जाए, ईश्वर सुनते हैं। पाखंड के साथ मंदिर जाना व्यर्थ है, परंतु सच्चे मन से की गई पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यही कारण है कि मैं तुम्हें दरबार का रत्न मानता हूं। चौथा प्रश्न, वीरसेन। अब वीरसेन सेनापति आगे बढ़ा और गर्व से बोला, बीरबल, बताओ कि युद्ध जीतने में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है? हथियारों की, सेना की या राजा की? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, वीर सेनापति जी, युद्ध जीतने में सबसे बड़ी शक्ति होती है साहस और एकता। हथियार बेकार हैं यदि सैनिक डर जाए। सेना निष्प्राण है यदि उसमें एकता न हो। राजा भी तभी विजयी होता है जब उसकी सेना साहसी और एकजुट हो। आत्म साहस और एकता ही असली शक्ति है। अकबर मुस्कराए और बोले, सचमुच साहस और एकता से ही साम्राज्य सुरक्षित रहता है। पांचवा प्रश्न, कवींद्र पंडित। अब अंतिम मंत्री कवींद्र पंडित ने कहा, बीरबल, मेरा प्रश्न सबसे कठिन है। बताओ कि संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है? सोने का महल, रत्नजड़ित आभूषण या कविता? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पंडित जी, संसार की सबसे सुंदर वस्तु है सच्चा मनुष्य का हृदय। सोने का महल समय के साथ ढह जाएगा, आभूषण चमक खो देंगे, कविता भी लोग भूल जाएंगे, परंतु दयालु और सच्चे हृदय की सुंदरता अमर रहती है। वह लोगों के जीवन में प्रकाश भरती है। यही सबसे सुंदर है। पांचों मंत्रियों की निराशा। पांचों मंत्री स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा था कि बीरबल उलझ जाएगा, मगर बीरबल ने हर प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया जिसमें गहराई भी थी और सच्चाई भी।
दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने मुस्कराकर कहा, बीरबल, तुमने पांचों कठिन प्रश्नों का उत्तर न केवल दिया बल्कि हर किसी को संतुष्ट भी कर दिया। तुम अकेले 5 पर भारी पड़े। यही कारण है कि तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से संभव हुआ है। अकबर ने आदेश दिया कि पांचों मंत्री आगे से बीरबल का आदर करें और उनसे सीखने का प्रयत्न करें। शिक्षा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि राज्य का आधार जनता होती है। मित्रता धन से बड़ी है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सच्चा हृदय है। युद्ध में असली शक्ति साहस और एकता है। और सबसे सुंदर है दयालु हृदय। उपसंहार। बीरबल की बुद्धि और विनम्रता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति धन, बल या आडंबर में नहीं, बल्कि सत्य, दया, साहस और प्रेम में है। यही गुण मनुष्य को महान बनाते हैं और यही राज्य को स्थायी बनाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। 7 परतों का सच। 5 चालाक मंत्रियों की साजिश। दरबार में 5 मंत्री ऐसे थे जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता खटकती थी। वे थे: 1 गिरधरलाल, जो कानून और तर्क में माहिर था। 2 भूषणसेन, धनी व्यापारी, धन की ताकत पर इतराने वाला। 3 रईस खान, एक वीर सेनापति। 4 पंडित रामकृष्ण, शास्त्रों का ज्ञाता किंतु घमंडी। 5 फकीर मुराद, धर्म की आड़ में कपट करने वाला। एक दिन पांचों ने गुप्त सभा की। गिरधरलाल ने कहा, हम 5 मिलकर बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिससे वह चूक जाए। फिर बादशाह को समझ आ जाएगा कि केवल उसी पर निर्भर रहना उचित नहीं। सभी ने योजना बनाई कि वे बारी बारी से बीरबल को कठिन सवाल पूछेंगे, 7 परतों वाले सवाल। मतलब हर सवाल में कई तह होंगी और उत्तर देते समय बीरबल को हर परत खोलनी होगी। चुनौती दरबार में। अगले दिन पांचों मंत्री बादशाह अकबर के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, हम आपके दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रतियोगिता लाए हैं। हम पांचों मंत्री मिलकर बीरबल से प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि वह इन 7 परतों वाले प्रश्नों का उत्तर दे सके तो हम स्वीकार करेंगे कि उसकी बुद्धि अद्वितीय है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, यह तो दिलचस्प होगा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपके आदेश पर मैं हर चुनौती स्वीकार करता हूं। पहला सवाल गिरधरलाल। गिरधरलाल ने पूछा, बीरबल, न्याय का असली स्वरूप क्या है? पहली परत, क्या न्याय कानून से बड़ा है? दूसरी, क्या न्याय राजा से बड़ा है? तीसरी, क्या न्याय धर्म से बड़ा है? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, न्याय ही सबसे बड़ा है। कानून न्याय का मार्ग है, पर यदि कानून अन्यायी हो तो बदलना पड़ता है। राजा न्याय का रक्षक है, पर यदि राजा अन्यायी हो तो प्रजा विद्रोह करती है। धर्म भी न्याय का सहारा है, पर यदि धर्म के नाम पर अन्याय हो तो वह अधर्म कहलाता है। आत्म न्याय ही सर्वोपरि है। दरबार ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा सवाल भूषणसेन। अब व्यापारी भूषणसेन बोला, बीरबल, धन का महत्व बताओ। पहली परत, क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? दूसरी, क्या धन से मित्रता खरीदी जा सकती है? तीसरी, क्या धन से जीवन खरीदा जा सकता है? बीरबल का उत्तर, मंत्री जी, धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। धन से सुख नहीं, केवल सुविधा खरीदी जा सकती है। धन से मित्रता नहीं, केवल दिखावा खरीदा जा सकता है।
धन से जीवन नहीं, केवल इलाज खरीदा जा सकता है। सच्चा सुख, सच्ची मित्रता और जीवन केवल ईश्वर और सच्चे आचरण से मिलता है। तीसरा सवाल, रईस खान। वीर सेनापति रईस खान ने पूछा, बीरबल, युद्ध में क्या आवश्यक है? पहली परत, क्या हथियार सबसे जरूरी हैं? दूसरी, क्या सेना की संख्या सबसे अहम है? तीसरी, क्या राजा का साहस निर्णायक है? चौथी, क्या भाग्य भी भूमिका निभाता है? बीरबल का उत्तर, सेनापति जी, युद्ध की असली जीत साहस और एकता में है। हथियार बिना साहसी योद्धा के बेकार हैं। बड़ी सेना भी तब हार जाती है जब एकता न हो। राजा का साहस तभी काम आता है जब प्रजा और सैनिक उसका साथ दें। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम और साहस करते हैं। इसलिए साहस और एकता ही विजय का मूल हैं। चौथा सवाल, पंडित रामकृष्ण। अब विद्वान पंडित ने पूछा, बीरबल, ज्ञान का स्वरूप समझाओ। पहली परत, क्या केवल पुस्तक का ज्ञान श्रेष्ठ है? दूसरी, क्या अनुभव का ज्ञान बड़ा है? तीसरी, क्या आचरण में लाया गया ज्ञान ही सच्चा है? बीरबल का उत्तर, पंडित जी, ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पुस्तक का ज्ञान दीपक की तरह है जो राह दिखाता है। अनुभव का ज्ञान दीपक का तेल है जो उसे जलाए रखता है। आचरण में लाया गया ज्ञान सूर्य की तरह है जो सबको प्रकाश देता है। आत्म सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। पांचवा सवाल, फकीर मुराद। अब फकीर मुराद बोला, बीरबल, धर्म का सार बताओ। पहली परत, क्या धर्म पूजा में है? दूसरी, क्या धर्म उपवास में है? तीसरी, क्या धर्म ग्रंथों में है? चौथी, क्या धर्म केवल त्याग में है? पांचवी, क्या धर्म केवल ईश्वर भक्ति में है? बीरबल का उत्तर, मंत्री जी, धर्म का सार इनमें से किसी एक में नहीं बल्कि सच्चे आचरण और दया में है। पूजा बिना करुणा के व्यर्थ है। उपवास बिना संयम के ढोंग है। ग्रंथ बिना समझ के केवल बोझ हैं। त्याग बिना सेवा के अधूरा है। भक्ति बिना सत्य के खोखली है। सच्चा धर्म है दूसरों का भला करना और सच्चाई पर चलना। दरबार की प्रतिक्रिया। पांचों मंत्री एक एक कर परास्त हो चुके थे। उन्होंने सोचा था कि 7 परतों वाले सवाल बीरबल को उलझा देंगे, मगर उसने हर परत का जवाब स्पष्ट और गहनता से दिया। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह! अकबर की खुशी। अकबर मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। पांचों मंत्रियों ने 7 परतों के सवाल रखे और तुमने हर परत का उत्तर न केवल दिया बल्कि सबको संतुष्ट भी किया। यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय रत्न मानता हूं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से संभव है। उपसंहार और शिक्षा। उस दिन दरबार के सभी दरबारी समझ गए कि न्याय सबसे बड़ा है। धन साधन है, लक्ष्य नहीं। युद्ध की जीत साहस और एकता से होती है। सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे, और धर्म का सार दया और सच्चाई में है। बीरबल ने न केवल 5 चालाक मंत्रियों को परास्त किया बल्कि दरबार में यह संदेश भी दिया कि सच्चा बल न धन में है, न तर्क में, बल्कि सत्य, करुणा और बुद्धि में है। अकबर बीरबल की कहानी। नई चुनौती की शुरुआत। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, हम सुनते आए हैं कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं, परंतु हमें यह जानना है कि झूठ का असली स्वरूप क्या है।
क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? दरबार में कानाफूसी होने लगी। तभी 5 दरबारी मंत्री गिरधरलाल, भूषण सेन, रईस खान, पंडित रामकृष्ण और फकीर मुराद ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह, यह काम केवल बीरबल ही कर सकता है। यदि वह सच और झूठ का भेद बता दे तो हम मान लेंगे कि उसकी बुद्धि अद्वितीय है। अकबर मुस्कराए और बोले, तो फिर बीरबल, तुम्हारे लिए यह एक नई चुनौती है। तुम्हें ऐसा उपाय करना होगा जिससे झूठ और सच का आईना दरबार में स्थापित हो सके। 5 मंत्रियों की चाल। असल में यह 5 मंत्री पहले से ही योजना बना चुके थे। उन्होंने तय किया था कि वे मिलकर बीरबल को ऐसी उलझनों में फंसाएंगे कि वह चूक जाए। उनका इरादा था कि बीरबल की प्रतिष्ठा कम हो और वे दरबार में उसका स्थान ले सकें। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, हम 5 बारी बारी से कुछ कथन करेंगे। इनमें से अधिकांश झूठ होंगे और केवल एक कथन सत्य होगा। बीरबल को इन्हें पहचानना होगा। यदि वह असफल हुआ तो यह सिद्ध हो जाएगा कि वह उतना बुद्धिमान नहीं जितना समझा जाता है। अकबर को यह खेल बड़ा रोचक लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में यह परीक्षा होगी। पहला दिन गिरधरलाल के कथन। गिरधरलाल ने 4 कथन रखे। 1. सूरज हर दिन पश्चिम से निकलता है। 2. चांद की रोशनी खुद की होती है। 3. आग बिना ईंधन के जल सकती है। 4. इंसान को जीने के लिए हवा चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, पहले 3 कथन झूठ हैं। केवल चौथा कथन सत्य है। अकबर बोले, बहुत बढ़िया। बीरबल ने पहली परत खोल दी। दूसरा दिन भूषण सेन के कथन। भूषण सेन ने कहा, 1. धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। 2. धन से मित्रता खरीदी जा सकती है। 3. धन से समय खरीदा जा सकता है। 4. धन से वस्त्र और भोजन खरीदा जा सकता है। बीरबल ने उत्तर दिया, पहले 3 कथन झूठ हैं। केवल चौथा सत्य है। धन से वस्त्र और भोजन खरीदे जा सकते हैं, परंतु मित्रता, समय और सब कुछ नहीं। तीसरा दिन रईस खान के कथन। रईस खान ने कहा, 1. बिना हथियार के सैनिक युद्ध जीत सकता है। 2. बिना अनुशासन के सेना सफल हो सकती है। 3. बिना साहस के योद्धा महान हो सकता है। 4. एकता में ही शक्ति है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहले 3 कथन झूठ हैं। केवल चौथा कथन सत्य है। चौथा दिन पंडित रामकृष्ण के कथन। रामकृष्ण ने कहा, 1. केवल पुस्तक पढ़ लेने से ही मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। 2. बिना अनुभव के ज्ञान पूर्ण होता है। 3. आचरण में उतारा गया ज्ञान ही सच्चा होता है। 4. विद्वान कभी गलती नहीं करता। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, पहला, दूसरा और चौथा कथन झूठ हैं। केवल तीसरा सत्य है। 5वां दिन फकीर मुराद के कथन। फकीर मुराद ने कहा, 1. धर्म केवल पूजा करने में है। 2. धर्म केवल उपवास रखने में है। 3. धर्म केवल ग्रंथ पढ़ने में है। 4. धर्म दया, सेवा और सच्चाई में है। बीरबल ने तुरंत कहा, पहले 3 कथन झूठ हैं। केवल चौथा सत्य है। मंत्रियों की हार। 5 मंत्रियों ने सोचा था कि बीरबल किसी न किसी परत में उलझ जाएगा, परंतु वह हर बार सत्य को पहचान गया। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाईं। अकबर ने हंसते हुए कहा,
तुम सबने मिलकर बीरबल को गिराने की कोशिश की, पर वह और भी ऊंचा उठ गया। सचमुच बीरबल दरबार का सच्चा हीरा है। झूठ का आईना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक आईना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह कोई असली आईना नहीं, बल्कि विचारों का आईना है। इसमें झूठ और सच साफ दिखते हैं। झूठ हमेशा चमकदार और आकर्षक होता है, पर भीतर से खोखला। सच कभी कभी कठोर होता है, पर भीतर से मजबूत। यदि हम अपने मन के आईने को साफ रखें, तो हमें हर जगह सच दिखाई देगा। दरबार का निर्णय। अकबर ने पांचों मंत्रियों को चेतावनी दी, तुम्हारी चाल नाकाम रही। अब से याद रखो, झूठ चाहे कितनी भी परतों में छिपा हो, अंततः सच की किरण उसे भेद देती है। और बीरबल उस किरण का प्रतीक है। मंत्री लज्जित होकर सिर झुका लिए। शिक्षा। उस दिन के बाद दरबार में यह शिक्षा फैल गई कि झूठ चाहे कितनी ही परतों में छिपा हो, सच अंततः प्रकट होता है। धन, शक्ति, तर्क या धर्म का नाम लेकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। सत्य की पहचान करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। उपसंहार। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार का झूठ का आईना हो। तुम्हारी बुद्धि हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती रहेगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह सब ईश्वर और आपके विश्वास की देन है। अकबर, बीरबल की कहानी। बीरबल और अद्भुत खजाने की पहेली। चुनौती की शुरुआत। एक दिन इन पांचों मंत्रियों ने मिलकर अकबर से कहा, जहां पनाह, सुना है कि आपके खजाने में एक अद्भुत खजाना छिपा है, जिसे केवल बुद्धिमान ही खोज सकता है। हम चाहते हैं कि बीरबल उस खजाने को ढूंढकर दिखाए। यदि वह सफल हो गए तो हम मान लेंगे कि वे सचमुच सबसे श्रेष्ठ हैं, और यदि असफल हुए तो दरबार में उनका स्थान घट जाएगा। अकबर को यह खेल रोचक लगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस परीक्षा के लिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य तैयार हूं। लेकिन खजाने की पहेली आप ही बताएं। अकबर ने पांचों मंत्रियों की ओर देखा। गिरधरलाल आगे बढ़कर बोला, जहां पनाह, खजाना दरबार या महल में कहीं छिपा नहीं है। यह 7 परतों के भीतर छिपा है। हर परत को खोलने के लिए बीरबल को एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि वह एक भी परत में असफल हो गए तो वे खजाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। अकबर ने हामी भर दी। पहली परत, न्याय की खोज। गिरधरलाल ने पूछा, बीरबल बताओ, न्याय और कानून में बड़ा कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, मंत्री जी, कानून न्याय तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन यदि कानून अन्यायी हो जाए तो उसे बदलना पड़ता है। अतः न्याय ही सर्वोपरि है। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। पहली परत खुल गई। दूसरी परत, धन का महत्व। अब भूषण सेन ने प्रश्न किया, बीरबल बताओ, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है या नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, धन से वस्त्र, भोजन और सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन सच्चा सुख, सच्ची मित्रता और समय धन से नहीं खरीदा जा सकता। अतः धन साधन है, लक्ष्य नहीं। दूसरी परत भी खुल गई। तीसरी परत, युद्ध का रहस्य। रईस खान ने चुनौती दी, बीरबल बताओ, युद्ध में सबसे बड़ी ताकत क्या है? हथियार, संख्या, साहस या भाग्य? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, युद्ध की जीत साहस और एकता से होती है।
हथियार और संख्या तभी काम आते हैं जब सेना में एकता और साहस हो। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम और साहस करते हैं। तीसरी परत खुल गई। चौथी परत ज्ञान की परीक्षा। पंडित रामकृष्ण ने कहा, बीरबल बताओ, पुस्तक का ज्ञान बड़ा है या अनुभव का, या आचरण में उतरा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान 3 प्रकार का होता है। पुस्तक का ज्ञान दीपक की लौ है, अनुभव का ज्ञान उसका तेल है, और आचरण में उतरा ज्ञान सूर्य है। सबसे श्रेष्ठ वही है जो आचरण में उतरे। चौथी परत भी खुल गई। पांचवी परत धर्म का सार। फकीर मुराद ने पूछा, बीरबल बताओ, धर्म का सार पूजा, उपवास, ग्रंथ या त्याग में है? बीरबल ने कहा, सच्चा धर्म इनमें से किसी एक में नहीं, बल्कि दया, सेवा और सच्चाई में है। पूजा बिना करुणा के व्यर्थ है, उपवास बिना संयम के ढोंग है, ग्रंथ बिना समझ के बोझ हैं, और त्याग बिना सेवा के अधूरा है। आठ धर्म का सार करुणा और सत्य में है। पांचवी परत भी खुल गई। छठी परत अकबर का प्रश्न। अब अकबर स्वयं आगे आए और बोले, बीरबल बताओ, राजा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका धन, उसकी सेना, उसका दरबार या उसकी प्रजा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, राजा की असली ताकत उसकी प्रजा है। यदि प्रजा प्रसन्न है तो राजा सबसे शक्तिशाली है। धन, सेना और दरबार तभी टिकते हैं जब प्रजा का विश्वास हो। छठी परत भी खुल गई। सातवीं परत जीवन का सत्य। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अंतिम प्रश्न किया, बीरबल बताओ, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य के कर्म जीवित रहते हैं। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। सातवीं परत भी खुल गई। खजाने का उद्घाटन। जैसे ही सातवीं परत खुली, दरबार में एक सुंदर संदूक लाया गया। अकबर ने स्वयं उसका ताला खोला। अंदर सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक चांदी का आईना रखा था। अकबर बोले, यह है वह अद्भुत खजाना, सत्य का आईना। इसमें धन, शक्ति या वस्त्र नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। बीरबल ने सातों परतें पार कर यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चा खजाना बुद्धि, सत्य और धर्म है। दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। बीरबल की जय, अकबर महान की जय। उपसंहार और शिक्षा। पांचों मंत्री लज्जित होकर सिर झुका लिए। उनकी चाल नाकाम रही। अकबर ने उन्हें समझाया, याद रखो, झूठ चाहे कितनी ही परतों में छिपा हो, अंततः सत्य की किरण उसे भेद देती है। बीरबल ने यह बार बार साबित किया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से संभव हुआ। उस दिन दरबार में यह शिक्षा फैल गई कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और करुणा है। अकबर, बीरबल की कहानी। शीर्षक, बुद्धि की अंतिम परीक्षा। दरबार का वातावरण। एक दिन अकबर अपने विशाल दरबार में बैठकर राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। मंत्रियों की कतार लगी थी, हर कोई अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था। सबके बीच बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान अक्सर दरबारियों को खटकती थी, विशेषकर उन 5 मंत्रियों को जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे। उन 5 मंत्रियों ने आपस में गुप्त रूप से योजना बनाई। एक पहला मंत्री था रतनलाल, जो गणित और तर्क में निपुण था।
दूसरा मंत्री धर्मदास, जो शास्त्र और धार्मिक ग्रंथों में पारंगत था। तीसरा मंत्री कौशलचंद, जो भाषा और शब्दजाल में माहिर था। चौथा मंत्री मुकुंदराज, जो राजनीति और चालबाजी में दक्ष था। पांचवा मंत्री सुरेंद्र, जो कठोर स्वभाव का और व्यंग्यप्रिय था। इन सबने सोचा, बीरबल अकेला है और हम 5 हैं। यदि राजा के सामने कठिन प्रश्नों की बौछार कर दी जाए तो बीरबल का नाम डूब जाएगा और हम दरबार में अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। चुनौती की घोषणा। अगले दिन दरबार की सभा में रतनलाल ने महाराज अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सब दरबारियों की बुद्धि को परखना चाहते हैं। विशेषकर बीरबल, जिन्हें आप बुद्धिमानों का सिरमौर कहते हैं, क्या वे सचमुच 5 चालाक मंत्रियों के सामने भी टिक पाएंगे? अकबर ने भौहें उठाईं और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, 5 क्या, यदि पूरी दुनिया भी मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी आपकी कृपा और सत्य की शक्ति से मुझे भय नहीं है। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर मुस्कुराए, तो ठीक है। कल से इस चुनौती की शुरुआत होगी। हर दिन एक मंत्री प्रश्न पूछेगा और बीरबल को उसका समाधान देना होगा। 7वें दिन परिणाम घोषित होगा। पहला दिन रतनलाल की गणितीय चुनौती। पहला मंत्री रतनलाल आगे आया। उसने कहा, बीरबल, यदि एक गांव में 100 घर हैं और प्रत्येक घर में 4 खिड़कियां, 2 दरवाजे और 5 लोग रहते हैं, तो बताओ उस पूरे गांव में कुल कितनी आंखें, दरवाजे और खिड़कियां होंगी? दरबारियों ने हंसते हुए कहा, देखें अब बीरबल क्या करता है। बीरबल ने तुरंत गणना की। कुल लोग 105, 500, आंखें 502, 1000, खिड़कियां 104, 400, दरवाजे 102, 200। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उस गांव में कुल 1000 आंखें, 400 खिड़कियां और 200 दरवाजे होंगे। रतनलाल ने मुस्कुराते हुए दूसरा प्रश्न दागा, यदि हर घर में एक गाय भी है और हर गाय दिन में 5 लीटर दूध देती है तो पूरे गांव में एक दिन में कितना दूध मिलेगा? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, 100 घरों में 100 गायें हैं। एक गाय 5 लीटर देती है। कुल 105, 500 लीटर। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने यह गणित तुरंत हल कर दिया। रतनलाल, अब तो तुम संतुष्ट हो? रतनलाल निरुत्तर हो गया। दूसरा दिन धर्मदास की धार्मिक परीक्षा। धर्मदास ने कहा, बीरबल, यदि तुम्हें यह चुनना पड़े कि धर्म बड़ा है या राजधर्म, तो क्या उत्तर दोगे? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म और राजधर्म दोनों का उद्देश्य एक ही है, जनकल्याण। परंतु यदि व्यक्तिगत धर्म और राजधर्म में टकराव हो तो राजधर्म बड़ा है, क्योंकि राजा का कर्तव्य लाखों प्रजा की रक्षा करना होता है। एक राजा यदि प्रजा का हित छोड़कर अपने निजी धर्म का पालन करे तो उसका शासन अधर्म कहलाएगा। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा बीरबल। यही कारण है कि मैं प्रजा के लिए न्याय करता हूं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। धर्मदास चुप हो गया। तीसरा दिन कौशलचंद की भाषा की गुत्थी। कौशलचंद बोला, बीरबल, यदि मैं कहूं सत्य झूठ है और झूठ सत्य है तो यह कथन कैसा होगा? बीरबल मुस्कुराए, यह कथन स्वयं ही अपने आप को नकार देता है। यदि सत्य झूठ है तो वह कथन भी झूठा है, और यदि झूठ सत्य है तो सत्य वही रहेगा, अतः आपका कथन निरर्थक है। सत्य सदैव अडिग रहता है, चाहे कोई कितने भी शब्दों का जाल बुन ले। दरबार में ठहाका गूंज उठा।
चौथा दिन मुकुंदराज की राजनीति। मुकुंदराज बोला, बीरबल, यदि राज्य में विद्रोह हो जाए और दो मंत्री आपस में गद्दी पाने के लिए लड़ने लगे तो राजा किसका साथ देगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह का कर्तव्य होगा कि वे न तो किसी मंत्री का पक्ष लें न ही किसी को अनदेखा करें। वे पहले यह देखेंगे कि जनता का हित किसमें है। यदि जनता की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेना पड़े तो राजा को वही करना चाहिए। राज्य प्रजा से है, मंत्रियों से नहीं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर में ही राजसत्ता का सार छिपा है। पांचवा दिन सुरेंद्र की व्यंग्यपूर्ण चुनौती। सुरेंद्र बोला, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, परंतु यदि तुम्हें भूखा शेर और भूखे इंसान के सामने डाल दिया जाए तो पहले कौन तुम्हें खाएगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शेर भूखा हो तो भी वह पहले इंसान पर हमला करेगा, लेकिन इंसान भूखा हो तो पहले वह रोटी खोजेगा न कि मुझे खाएगा। आठ इंसान पहले भोजन ढूंढेगा और शेर पहले हमला करेगा। सुरेंद्र तिलमिला गया पर उत्तर से इनकार नहीं कर सका। छठा दिन पांचों की संयुक्त योजना। अब पांचों मंत्रियों ने सोचा कि अकेले अकेले प्रश्न पूछने से वे सफल नहीं होंगे। आठ सबने मिलकर बीरबल से प्रश्न पूछा, यदि एक नाव में 5 मूर्ख बैठे हों और दूसरा किनारे से कहे कि नाव डूब जाएगी तो असली मूर्ख कौन होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, असल में मूर्ख वही होगा जो किनारे से यह कह रहा है, क्योंकि वह नाव में बैठकर स्थिति नहीं समझ रहा, बस डर फैला रहा है। नाव में बैठे लोग तो प्रयास करेंगे कि नाव डूबे नहीं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सातवां दिन अंतिम परीक्षा। अंतिम दिन अकबर ने स्वयं कहा, बीरबल, अब अंतिम प्रश्न मैं पूछूंगा। यदि एक राजा के सामने 5 चालाक मंत्री और एक सच्चा मित्र हो तो राजा किस पर भरोसा करे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, चालाक मंत्री समय के साथ अपना रंग बदल सकते हैं, परंतु सच्चा मित्र चाहे अकेला हो वह हमेशा राजा के साथ रहेगा। आठ राजा को सच्चे मित्र पर भरोसा करना चाहिए। अकबर ने तुरंत हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, यह मित्र कौन है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, वह आपके दिल की आवाज है, आपका विवेक है। यदि आप उसी पर भरोसा करें तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। परिणाम। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने न केवल इन 5 चालाक मंत्रियों को परास्त किया है, बल्कि यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और बुद्धि की जीत सदैव होती है। बीरबल केवल मेरे दरबार के नहीं, बल्कि इस साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पांचों मंत्री शर्मिंदा होकर सिर झुका लिए। उपसंहार। उस दिन के बाद पांचों मंत्रियों ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने का साहस नहीं किया। बीरबल की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। अकबर और बीरबल का संबंध और गहरा हो गया। अकबर बीरबल सबसे अनोखा उत्तर। एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, धन, बल, बुद्धिया और कुछ। कई मंत्री बोले, जहांपनाह, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इसलिए सबसे बड़ी शक्ति धन है। दूसरे ने कहा, नहीं, बल से सब पर शासन किया जा सकता है, इसलिए बल सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरे ने कहा, नारी प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, वही संसार को चलाती है। सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे, पर कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है?
बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी शक्ति सत्य और बुद्धि है। धन, बल और प्रेम सब कुछ समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु सत्य और बुद्धि सदा अमर रहती है। अकबर को लगा कि उत्तर तो सुंदर है, लेकिन इसे साबित भी करना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, 3 दिन में यह सिद्ध करके दिखाओ कि सत्य और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने 3 दिनों तक कोई उत्तर नहीं दिया। चौथे दिन वह दरबार पहुंचे। उनके साथ एक गरीब किसान और उसकी छोटी बेटी थी। किसान पर एक अमीर व्यापारी ने झूठा आरोप लगाया था कि उसने उसका कर्ज नहीं चुकाया। व्यापारी के पास गवाह भी थे, जबकि किसान के पास कुछ नहीं। मामला दरबार में आया। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यदि न्याय चाहिए तो इस किसान को दंड दें। किसान रोने लगा। दरबारियों को भी लगा कि गवाह व्यापारी के पक्ष में हैं, इसलिए किसान दोषी है। बीरबल का समाधान। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं एक सरल तरीका बताता हूं। इस व्यापारी ने कहा कि किसान ने उसका धन नहीं लौटाया, तो क्यों न हम किसान की झोपड़ी खुदवाएं। यदि सोना चांदी मिलेगा तो व्यापारी का दावा सही होगा। यदि कुछ नहीं मिला तो व्यापारी झूठा साबित होगा। अकबर ने सहमति दे दी। तुरंत ही सैनिक किसान की झोपड़ी की जांच करने पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिट्टी और टूटा फूटा सामान था। अब व्यापारी की चालाकी सबके सामने आ गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही प्रमाण है कि धन या गवाह झूठ बोल सकते हैं, बल धमका सकता है, पर सत्य और बुद्धि अंत में सबके सामने आ ही जाते हैं। निष्कर्ष। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच बीरबल, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य और बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन और बल क्षणिक हैं, पर सत्य सदा स्थायी है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। शिक्षा। सत्य और बुद्धि की शक्ति सबसे बड़ी होती है। धन और बल समय पर काम आ सकते हैं, परंतु न्याय और सद्गुण केवल सत्य से ही स्थापित होते हैं।